शीला भाभी, आज खाने में क्या बनाऊं? ममता जी के घर आज क्या बनाकर आई है? उन्होंने तो मटर पनीर बनवाया था, वही बनाकर आई हूँ। तो मटर पनीर ही बना ले। तेरे हाथ का मटर पनीर तो हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं। सुमन दीदी, आप मटर पनीर में ऐसा क्या डालते हो? बहुत टेस्टी बनता है। कुछ नहीं, बस जैसे सारी सब्जियां बनाती हूँ वैसे ही मटर पनीर भी बनाती हूँ। ऐसा कुछ खास तो नहीं डालती। हाँ, एक चीज मैं जरूर डालती हूँ। क्या? प्यार। मटर पनीर बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा प्यार ज्यादा मिला देती हूँ। चल फिर ज्यादा प्यार डालकर मटर पनीर के साथ नान भी बना दे। शीला के हाथों के खाने की तारीफ उसके काम पर बहुत होती थी। महीना आते ही जब उसे पैसे मिलते तो वो रास्ते से घर का राशन और जरूरी सामान खरीदते हुए ही घर जाती थी। सुमन का पति विनोद एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। एक दिन जब वो दुकान पर काम कर रहा था तब मालिक फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या कहा, कोई रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही? शादियों का सीजन है तो सब घरों में बुक है। अब कल रोहित का जन्मदिन है, हमें तो सुबह नाश्ते और दोपहर की रोटी के लिए कोई चाहिए थी। रात को तो पार्टी होटल में, बस सुबह और दोपहर की तो बात है। देख, किसी से बात करके कोई तैयार हो जाए तो बोल दे, ज्यादा पैसे दे देंगे। कोई नहीं मान रही, चल ठीक है फिर देखता हूँ। अरे विनोद, तेरी नजर में कोई रोटी बनाने वाली है क्या? कल मेरे पोते रोहित का पहला जन्मदिन है। तू तो जानता है मेहमान सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे, पर कोई मिल नहीं रही है। अपनी घरवाली से पूछना, उसको कोई पता हो। मालिक, मेरी घरवाली घरों में खाना बनाने का ही काम करती है। पिछले 6 महीने से वो 2 घरों में खाना बना रही है। अरे तो पहले बताता ना, उसी को बोल दे कल सुबह घर पर आ जाए। जहाँ जाती है वहाँ छुट्टी ले लेगी। कल बहुत जरूरत है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं घरवाली को ले आऊंगा। विनोद ने घर जाकर बात की तो सुमन ने भी मालिक की मजबूरी को समझा और वो उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू, तो तुझे कल के लिए वहाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी जहाँ तू जाती है। शीला भाभी तो सहेलियों के साथ कल पिकनिक पर जा रही हैं, तो उन्होंने तो पहले ही छुट्टी बोली थी। और ममता भाभी है, उनको मैं बोल दूंगी कल की छुट्टी का। सुमन बात कर ही रही थी कि तभी ममता का फोन आ जाता है। हेलो सुमन, कल तू रहने दे। अचानक सुबह सुबह वृंदावन जाने का प्लान बन गया है, तो हम लोग तो रात को ही लौटेंगे। तो तू कल की छुट्टी ले ले, परसों आ जाना। ठीक है भाभी। कल ममता भाभी ने भी छुट्टी दे दी है, उन्हें वृंदावन जाना है। लो, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तुझे अपने आप ही कान्हा जी ने छुट्टी दिलवा दी। चल अब आराम से तू मालिक के घर काम कराएगी। सुमन, सुबह 8 बजे पहुंचना है। बाकी रही खाना बनाने की बात, वो तो मुझे पता है, तू बढ़िया ही बनाती है। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ जी, सोनू को स्कूल से कल आप ले आना। कल मैं तो पूरा दिन वहाँ रहूंगी। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। सुमन विनोद के साथ उसके मालिक किशोरीलाल के घर जाती है। सुमन ने जाते से ही रसोई संभाल ली और बढ़िया आलू के पराठे बनाने लगी। सबको सुमन के हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया। दोपहर के समय मेहमानों ने जब मटर पनीर की सब्जी खाई तो सब बहुत तारीफ करने लगे। कमलेश जी, मटर पनीर तो बहुत बढ़िया बना है, होटल से मंगवाया है क्या? नहीं नहीं, ये मटर पनीर सुमन ने बनाया है। सुमन, तुम्हारे मटर पनीर की बहुत प्रशंसा हो रही है। हाँ सुमन, तुम्हारे मटर पनीर के तो सब दीवाने हो गए। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सुमन दीदी, खाने के साथ साथ मटर पनीर सबसे ज्यादा सचमुच बहुत लाजवाब बना है। सुमन दीदी, अब शादियों में मटर पनीर बनाना स्टार्ट करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा काम रहेगा आपके लिए। ऐसा मटर पनीर हर कोई नहीं बना पाता। हाँ, अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब इतना बढ़िया मटर पनीर बनाती हो तो शादियों में काम करना शुरू करो, अच्छे पैसे मिलते हैं। जीजा जी, नेक काम में देरी कैसी? हमारे बेटे मोंटी की शादी आ रही है, सुमन को ही मटर पनीर के लिए बुक कर लेते हैं। क्यों सुमन, शादियों में मटर पनीर बनाने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी, ऐतराज तो कोई नहीं है विनोद जी। नहीं नहीं, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि सुमन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, मोंटी की शादी के लिए हम सुमन को बुक कर लेते हैं। मटर पनीर की जिम्मेदारी सुमन की होगी। उस दिन सुमन को विनोद के मालिक किशोरीलाल ने खाना बनाने के बहुत अच्छे पैसे दिए और उसे उनके साले मनीष के बेटे मोंटी की शादी के लिए मटर पनीर बनाने का ऑर्डर भी मिल गया। विनोद ने भी सुमन का पूरा साथ दिया। जब मोंटी की शादी में सुमन ने मटर पनीर बनाया तो लोगों ने मटर पनीर की बहुत तारीफ की। अब धीरे धीरे सुमन को शादियों में मटर पनीर बनाने के ऑर्डर आने लगे। सुबह के समय विनोद दुकान पर काम करता और शाम के समय सुमन के साथ शादी वाली जगह पर पहुंच जाता। सुमन वहां पर स्पेशल मटर पनीर बनाती। अब धीरे धीरे सुमन का मटर पनीर बहुत फेमस हो गया। सुमन ने अपना काम बढ़ा लिया और अपने साथ और भी काम करने वाले लोग लगा लिए। सुमन, मुझे तुम पर गर्व है बहू। तुम्हारा हुनर तुम्हें और आगे ले जाए, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। सुमन, आज एक बहुत बड़ी शादी है मिस्टर आशीष के घर, तो हमें टाइम पर पहुंचना होगा। मैंने आज किशोरीलाल जी से बोल दिया था, वो भी बहुत अच्छे, कुछ नहीं बोले, इसीलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ और बाकी सबको भी मैंने वहीं पहुँचने के लिए कह दिया है।
सुमन विनोद के साथ शादी वाली जगह पर पहुंचती है। दोपहर का टाइम था। सुमन अपने साथ 2-3 और लोगों को लगाकर काम शुरू करती है, पर सुमन देखती है कि पनीर थोड़ा खट्टा है जो उसके मटर पनीर को खराब कर सकता है। तभी मालिक आ जाता है। आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हमारा नौकर ले आएगा। पनीर खट्टा है मालिक, मेरी आदत है बनाने से पहले मैं एक बार पनीर चखकर जरूर देखती हूँ। अगर पनीर ताज़ा, मीठा और मुलायम नहीं होगा तो सब्जी खट्टी और बेस्वादी बनेगी। ऐसा कैसे हो सकता है रामदीन, हमने तो तुमसे ताज़ा पनीर लाने के लिए कहा था, तुम पनीर खट्टा कैसे लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना, अगर मटर पनीर की सब्जी खराब बन गई तो शादी में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं? जाओ यहाँ से और पनीर बदल कर लाओ। थैंक यू सुमन जी, मुझे किशोरी लाल जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आपका मटर पनीर तभी इतना फेमस है। अभी नया पनीर आ जाएगा, तब तक आप और काम कर लो। अगेन थैंक यू सो मच। कहते हैं जब काम ईमानदारी से किया जाए तो मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही सुमन के साथ था। सुमन एक ईमानदार औरत थी, इसीलिए उसका काम आगे बढ़ा और उसे सफलता मिली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईमानदार इंसान हमेशा तरक्की और सम्मान पाता है। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहां शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं। और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया। भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए,
हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, तभी वहां पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान। बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से ही बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है। इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा। ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं। बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शेखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बेबी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा, मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली। परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया।